हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग। शाम को बना रही हूँ तो ऑब्वियसली गुड इवनिंग। मैं अपनी बात शुरू करूँ उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को शेयर कीजिएगा और उन्हें लाइक कीजिएगा। और अगर अच्छा लगे आपको तो कमेंट भी कर दीजिएगा। आज जो मैंने टॉपिक चुना है वो हमारी सोसाइटी के हिसाब से मैंने चुना है। आज कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे बात करने पर मजबूर कर दिया। इससे पहले भी होता था, बट चूंकि मैं यूट्यूब पर नहीं थी, मैं यूज़ नहीं करती थी, तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं बात करूं। बट आज कुछ ऐसा हुआ कि मैं बात करने पर मजबूर हो गई। एक बेटी का बाप अपनी बेटी के लिए क्या कुछ करता है। सबसे पहले तो उसकी परवरिश करता है, अपनी हैसियत से ज़्यादा अपनी बेटी के लिए करता है। उसको पढ़ाता है, लिखाता है, एक अच्छा इंसान बनाता है। और फिर अपनी बेटी की विदाई के लिए वो तैयारियां करता है बहुत शौक के साथ। ये आप और हम सब जानते हैं इस सोसाइटी में कितने कुरीतियां हैं, कितने ऐसे रिवाज हैं जो नहीं होने चाहिए। दहेज जैसी लानत भी है हमारे यहाँ। बहुत सारे हैं जो नहीं करते हैं इसका, मतलब इसको वैल्यू नहीं देते हैं और बिना दहेज के भी लेके जाते हैं। लेकिन वो बहुत कम लोग हैं ऐसे जिनमें ऐसी इंसानियत है। लेकिन 90% अगर हम देखें, बल्कि 95% अगर हम देखें, तो ऐसे लोग हैं जो दहेज लेना बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, मैं कुछ नहीं कह सकती उसके लिए, क्योंकि मैंने अपनी बेटी की शादी की। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, बहुत सिंपल शादी की थी। मेरी बेटी के ससुराल वाले भी बहुत अच्छे, उन्होंने भी कुछ नहीं डिमांड की। बहुत सिंपल तरीके से शादी हुई, कोई खाना नहीं, कुछ नहीं, सिंपल कुछ लोग आए और मेरी बेटी को ब्याह के ले गए। मैंने रुखसत कर दिया अपनी बेटी को। लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ कि जब मैंने ये सुना तो मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ सुनकर। हालाँकि इससे पहले भी बहुत बार हुआ है, ऐसा सुनने में आया है। 1-2 बार मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है। लेकिन इससे पहले चूँकि मैं यूट्यूब पर नहीं थी, मैं किसी के सामने अपनी बात ऐसे नहीं रखती थी। लेकिन आज सोचा, क्योंकि ये सोसाइटी के लिए बहुत बुरी बात है, तो सोचा कि मैं इस बात को सबके सामने रखूँ। और उम्मीद करती हूँ कि सब लोग मुझसे इत्तेफ़ाक रखते होंगे। शायद ही कुछ लोग होंगे जो नहीं रखेंगे मेरी बात से इत्तेफ़ाक। जब बेटी का बाप अपनी बेटी की शादी की तैयारियां करता है, अपनी हैसियत से ज़्यादा करता है। देखिए, एक पैसे वाले के लिए कोई कमी नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। मगर एक आम आदमी, एक हम जैसा आदमी जो 9 to 5 की जॉब करता है या छोटा मोटा बिजनेस करता है, वो जैसे तैसे पैसे जोड़ता है, जमा करता है कि अपनी बेटी को अच्छे से रुखसत कर दे। मेहमानों को बुलाता है उनकी इज्जत करने के लिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि उस शादी में आते हैं और बुलाते एक को हैं और साथ में 10-10 साथ आते हैं, खासतौर से बेटी की शादी में। और उसका नतीजा क्या होता है? बस ऊपर वाला रहम करे कि बेटी के बाप की पगड़ी उछलने से रह जाती है, बहुत मुश्किल से, बहुत मुश्किल से। क्योंकि बेटी के बाप को बहुत जतन करने पड़ते हैं अपनी पगड़ी बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए। आज ऐसा क्या हुआ वो मैं आपको बताती हूँ, जिसने वाक़ई मुझे झंझोड़ा। मेरे हस्बैंड एक शादी में गए थे आज। तो एज़ यूजुअल जैसे हम घर में होते हैं, सभी लोग पूछते हैं आप क्या हुआ, कैसा रहा, फंक्शन में गए थे, क्या-क्या हुआ? ऐसे ही मैंने भी मैं पूछा जनरली। तब मेरे हस्बैंड ने जो मुझे बताया, मुझे बहुत अफ़सोस हुआ सुनकर। उन्होंने मुझे बताया कि हम जब शादी में गए तो वहाँ खाना ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था, जबकि 9 भी नहीं बजे थे। मैंने हस्बैंड से पूछा ऐसा कैसे हो गया? तो उन्होंने सिंपल एक बात बताई कि जिस एरिया में वो गए थे शादी में, वहाँ पर लोग अगर एक
कहे तो एरिया में अगर फॉर एग्जांपल 100 घर हैं, तो उस 100 घरों में अगर हर घर में 4 लोग 5 लोग अगर हैं, क्योंकि जिस एरिया में वो गए थे वहाँ पर घरों में छोटे छोटे कारखाने यानी कि छोटी छोटी फैक्ट्रीज हैं किस चीज़ के, कहीं होजरी की है, किसी के यहाँ लोअर बन रहे हैं, किसी के यहाँ कुछ लहंगे बन रहे हैं, किसी के यहाँ कुछ मतलब छोटी मोटी फैक्ट्रीज हैं कह सकते हैं आप, छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो हर किसी के यहाँ कारीगर भी हैं। अगर एक के यहाँ 10 कारीगर हैं तो अब आप अंदाज़ा लगाइए 100 घर हैं और 100 घर के 10 कारीगर। अब वो खाने से बचने के लिए कि चलो एक काम करो आप हमारे साथ चलो, और वहाँ ले जाते हैं और हर घर से 100 घर में से अगर 10 कारीगर, मैं अगर मोटा मोटा लूँ 10 की जगह मैं 7 कर लूँ 8 कर लूँ, तो आप अंदाज़ा लगाइए 100 घर में कितने कारीगर हुए जो वहाँ चले गए। तो क्या इसे आप जस्टिफाई करेंगे? क्या आपके हिसाब से ये सही है कि एक बेटी के बाप की इज्जत को आप उछाल रहे हैं? क्या आपके अपने खुद के घर में बेटियां नहीं हैं जो आप ऐसा कर रहे हैं दूसरे के साथ? उस बेटी के बाप से पूछिए ना जिसके घर में आप बेधड़क किसी को भी ले गए। मैंने ये तक सुना है, मेरे हस्बैंड मुझे बताते हैं कि अगर कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी हैं कि अगर एक को बुलाया है वो अपने साथ 8-10 दोस्तों को लेके जाते हैं, चलो भाई चल रही शादी में हमारे साथ चलो। क्यों भाई? आपको बुलाया है, उसने इंतज़ाम हिसाब से किया है, आप अपने साथ लगा लगा के क्यों लेके जा रहे हो? शर्म नहीं आती है आपको? क्या आप कोई फंक्शन नहीं करते हो अपने घर में? आपके घर में अगर ऐसा होगा तो आप क्या करोगे? क्या ये अच्छी बात है किसी की इज्जत के साथ खेलना? चाहे वो लड़के का रिसेप्शन हो, चाहे वो लड़की की शादी हो, क्या ये अच्छी बात है? चाहे वो बेटी का बाप हो, चाहे कोई भी हो, होस्ट तो होस्ट है। क्या होस्ट की इज्जत के साथ खेलना अच्छी बात है? ये बहुत बुरी बात है। शर्म कीजिए, कुछ अकल के नाखून लीजिए। अगर आपको एक को बुलाया है तो आप एक जाइए ना, 10-10 क्यों साथ लगा के लेके जाते हैं दूसरे की इज्जत के साथ खेलने के लिए? शर्म नहीं आती? बिल्कुल बेशर्मी की हद है। मेरी बात अगर आप लोगों को बुरी लग रही है, ये बात अगर बुरी लग रही है तो आपको बुरी लगे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ये मेरे दिल की बात थी, मुझे वाकई अंदर से बहुत गुस्सा आ रहा है, इसीलिए मेरा गुस्सा फूट रहा है। मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हुई हूँ ये सुनकर, एक बेटी के घर में आप गए हैं और 10-10 साथ लगा के लेके गए हैं। क्यों भैया? खाना नहीं था क्या आपके घर में? नहीं था तो जाके भीख मांग लेते, हमें खाना दे दो। किसी के घर की इज्जत तो ना उछालते। कितने शर्म और अफसोस की बात है ये। शर्म कीजिए और तौबा कीजिए अपने ऊपर वाले से, जिसको भी आप मानते हैं उससे तौबा कीजिए कि आइंदा ना करें ये हरकतें। मेरे पास अब कोई वर्ड्स नहीं है कि मैं कैसे एक्सप्रेस करूं, मेरे इतना गुस्सा आ रहा है, मैं सच बता रही हूं। जैसे ही मेरे हस्बैंड अभी शायद 15-20 मिनट पहले आए हैं। आज मेरा वीडियो बनाने का कोई इरादा नहीं था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं रेस्ट कर रही थी, बट जब हस्बैंड ने मुझे बताया तो मेरा दिल नहीं माना और मैं मजबूर हो गई कि मैं इस टॉपिक को मैं उठाऊं। और शायद मैं अकेली नहीं हूँ इस टॉपिक को उठाने वाली, और भी लोग होंगे जो अंदर ही अंदर सोचते होंगे यार कितनी बुरी बात है। घरों में अपनी डिस्कस करते होंगे, बिल्कुल करते हैं, हम भी करते थे पहले, लेकिन अब चूंकि मैंने एक प्लेटफॉर्म चुना है तो सोचा अपनी बात रखूं। मैं आप सबके आगे हाथ जोड़ के कह रही हूं कि प्लीज़ किसी की इज्जत के साथ मत खेलिए, ख़ास तौर से बेटी के बाप की इज्जत से मत खेलिए। उसे उम्र भी लग जाती है, वो उधार लेता है, कर्जा करता है, क्या कुछ नहीं करता है, अच्छा बुरा सब कुछ करता है, अपनी बेटी को पढ़ाता है, लिखाता है, काबिल बनाता है कि वो किसी के घर की इज्जत बने, किसी के घर की जीनत बने, और उसकी शादी करता है, उसके लिए तैयारियां करता है, मेहमान नवाजी करता है, बारात को बुलाता है, सब कुछ करता है। और फिर उसके बाद नतीजा क्या निकलता है कि उसकी बेटी के शादी में खाना कम पड़ गया। कितने शर्म और अफसोस की बात है। लोग तो कह देंगे तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं थी तो तुमने बुलाया क्यों था? अरे भैया, उसने अपनी हैसियत के हिसाब से बुलाया था, अपनी हैसियत से भी फालतू करके पकाया था कि खाना कम ना पड़ जाए, बच जाए मगर खाना कम ना पड़े। हर एक जगह यही होता है कि खाना कम ना पड़े, बेशक बच जाए इतना बना लो। एक्स्ट्रा खाना बनाने के बाद भी अगर कम पड़ रहा है तो ये जो मेहमान आए हैं ना, जोल इनमें है, इन लोगों ने हरकत की है।
प्लीज़ मत कीजिए ऐसा किसी के साथ, कल को आपके साथ भी हो सकता है। आप में से कितने लोग हैं जो बेटी के बाप होंगे, जो अपने साथ इस तरह से लोगों को लगा के लेके जाते हैं। दुआ कीजिए ऊपर वाले से कि ऊपर वाला बदला ना ले। मैं सच बोल रही हूँ, दुआ कीजिए ऊपर वाले से। मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहना चाहूँगी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं बिल्कुल आगे अब नहीं बात कर पाऊँगी क्योंकि मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा है ज़्यादा देर तक। मुझे थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं बात यहीं ख़त्म करूँगी। अगर मेरी बात आप लोगों को बुरी लगी है, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लिटरली नहीं फ़र्क पड़ता। आप लेकिन फिर भी नहीं सुधरते, तो वो जो ऊपर बैठा है ना ज़मीन और आसमानों का मालिक, सातों आसमानों का, सातों ज़मीनों का, सातों समुद्रों का जो मालिक बैठा है, वो बदला लेने में बिल्कुल नहीं चूकेगा। अगर उसकी लाठी पड़ गई, उसकी लाठी बेआवाज़ है। आवाज़ नहीं होती, लेकिन जब चोट लगती है तो बहुत बुरी चोट लगती है। आप उबर नहीं पाएँगे। तौबा कर लीजिए ऐसी हरकतों से। बड़ी मेहरबानी होगी आप लोगों की। मैं अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊँगी। मैं बिल्कुल अब हिम्मत नहीं है मुझ में। मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मुझे सेहत दे अल्लाह, ऊपर वाला मुझे सेहत दे और मैं दोबारा से फिर आके आपसे अपनी कोई और बात होगी तो वो भी शेयर करूँ। लेकिन फिर मैं दोबारा रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी बात अच्छी लगे तो उसे लाइक भी कीजिएगा और हो सके तो कमेंट भी कीजिएगा और दूसरों तक मेरी बात ज़रूर पहुँचाइएगा और उसे शेयर ज़रूर कीजिएगा मेरी वीडियो को। थैंक यू सो मच।